जय श्री गणेश। चौथ माता की जय। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सकट चौथ पर सुनी जाने वाली 5 पौराणिक कथा लेकर आए हैं, इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने ये 5 कथा सुन ली तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं पहली कथा से। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छींके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम पर चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाना खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला खाना नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे और तभी मैं खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम करती क्यों हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवनी मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ और कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छींके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवनी मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूं? नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हो। सो बोली, मेरे सर पर पहुँच लो, और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे, वहाँ हीरे के टिक्के व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, घर का सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया कि अब उसकी जरूरत नहीं है, मेरे घर में गणेश भगवान की कृपा से सब भरपूर है। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब हुआ कैसे। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहती है कि आप भी मुझे धोवनी और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोवनी और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा।
उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रख कर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आई, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो आपका मन हो खा लीजिए। फिर गणेश जी उस जेठानी से पूछते हैं कि अब पोंछूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लीजिए। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू भी आ रही थी। उसके सर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को जब मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। तब गणेश जी कहते हैं, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, अब तो अपना यह बिखराव समेटिए। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से करो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को भी मत देना। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। चौथ माता की जय। अब सुनते हैं दूसरी कथा। एक साहूकार था और एक साहूकारनी थी। दोनों का धर्म दान पुण्य में कोई विश्वास नहीं था। उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। एक दिन साहूकार ने अपने पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ का दिन था और पड़ोसन सकट चौथ की पूजा कर रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन ने कहा, आज सकट चौथ का व्रत है, इसलिए मैं पूजा कर रही हूँ। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है? पड़ोसन ने कहा, इसे करने से धन धान्य, सुहाग और पुत्र सब कुछ मिलता है। इसके बाद साहूकारनी बोली, अगर मेरे बच्चा हो जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुटा करूंगी और चौथ का व्रत भी रखूंगी। इसके बाद भगवान गणेश ने साहूकारनी की प्रार्थना कबूल कर ली और वो गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद साहूकारनी ने कहा, अगर मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुटा करूंगी। कुछ दिनों के बाद उसके लड़का भी हो गया। इसके बाद साहूकारनी बोली, हे भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुटा करूंगी। भगवान गणेश ने उसकी ये फरियाद भी सुन ली और लड़के का विवाह भी तय हो गया। सब कुछ होने के बाद भी साहूकारनी ने तिलकुटा नहीं किया। इसके कारण सकट माता क्रोधित हो गई। उन्होंने जब साहूकारनी का बेटा फेरा ले रहा था तो उन्होंने उसे फेरों के बीच से उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। इसके बाद सब लोग वर को ढूंढने लगे। जब वर नहीं मिला तो लोग निराश होकर अपने घर को लौट गए। जिस लड़के से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल से दूब लेने गई। तभी उसे पीपल के पेड़ से एक आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। ये सुनकर लड़की तो घबरा गई और अपने घर पहुंच गई। लड़की की माँ ने उससे वजह पूछी तो उसने सारी बात बताई। तब लड़की की माँ पीपल के पेड़ के पास गई
और जाकर देखती है तो पता चला कि पेड़ पर तो बैठा शख्स तो उसका जमाई है। लड़के की माँ ने जमाई से कहा कि यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी, अब क्या चाहते हो? इस पर साहूकारनी का बेटा बोला कि मेरी माँ ने तिल चौथ का तिलकुटा बोला था, लेकिन अभी तक नहीं किया, जिस वजह से सकट माता मुझसे नाराज है और उन्होंने मुझे यहाँ बिठा दिया। ये बात सुनकर लड़के की माँ साहूकारनी के घर जाती है और उससे पूछती है कि तुमने सकट चौथ के लिए कुछ बोला था क्या? साहूकारनी बोलती है, हाँ मैंने तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी ने फिर कहा कि हे सकट चौथ माता, अगर मेरा बेटा घर वापस आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इस पर गणपति जी ने फिर से उसे एक मौका दे दिया और इसके बेटे को वापस भेज दिया। इसके बाद साहूकारनी के बेटे का धूमधाम से विवाह हुआ। साहूकारनी के बेटे और बहू घर पर आ गए। तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकूट किया और बोली, हे सकट माता, आपकी कृपा से मेरे बेटे पर आया संकट दूर हो गया और मेरा बेटा व बहू सकुशल घर पर आ गए हैं। मैं आपकी महिमा समझ चुकी हूँ। अब मैं हमेशा तिल कुटा करके आपका सकट चौथ का व्रत किया करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकूट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। चौथ माता की जय। अब सुनते हैं तीसरी कथा। एक बार एक नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा पका ही नहीं। ऐसे में परेशान होकर कुम्हार राजा के पास जाता है। तब राजा ने पंडित को बुलाकर इसके पीछे की वजह जाननी चाहिए। पंडित ने कहा, हर बार आवा जलाते समय आपको एक बच्चे की बलि देनी होगी, इससे वह पक जाएगा। जब बलि की बारी आई तब हर परिवार से एक दिन एक बच्चा बलि के लिए भेजा जाता था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर कुछ दिनों के बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। हालांकि बुढ़िया दुनिया में अकेली थी और उसका एकमात्र सहारा उसका बेटा था। ऐसे में वो राजा के पास गई और बोली कि मेरा एक ही बेटा है और वह भी अब इस बलि के चक्कर में मुझसे दूर हो जाएगा। हालांकि बुढ़िया को एक उपाय सूझा। उसने अपने बेटे को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा, तुम भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तुम्हारी रक्षा करेगी। ऐसे में जब अगले दिन बुढ़िया के बेटे को आवा में बिठाया गया तब बुढ़िया अपने बेटे की सलामती के लिए पूजा करने लगी, जिसके प्रभाव से जो आवा पहले पकने में कई दिन लग जाते थे, इस बार वह एक ही रात में पक गया। और सुबह जब कुम्हार ने आवा देखा तो आवा भी पक चुका था और बुढ़िया के बेटे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बच्चे जिनकी बलि दी गई थी वह भी जाग उठे। तभी से नगरवासियों ने मां सकट की महिमा को स्वीकार कर सकट माता की पूजा और व्रत का विधान शुरू कर दिया। बोलिए सकट माता की जय। चौथ माता की जय। भगवान श्री गणेश की जय। अब सुनते हैं बाल श्री गणेश की चौथी कथा। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी। उसने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने बच्चे की बात मानकर वही सबसे बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह तो देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाली थी वह तो पूरा बर्तन भर गया था। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ, खीर तैयार हो जाए तो मुझे बुला लेना। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगे। ऐसे कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर कर बच्चों को दे दी।
बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी, तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भर कर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर का भर कर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहती है, गणेश जी आपके भोग लगे कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी वहां पर आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली थी। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया कहती है, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लो। वह तो सुबह से काम में लग रही है, उसने फिर खीर खपकाई। गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी में जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी को खीर जीमने का न्योता दे दिया। पूरी नगरी ने खीर जीम ली, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। जब राजा को इस बात का पता चला तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर अच्छा लगेगा या हमारे घर पर अच्छा लगेगा? बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप ही बर्तन ले लीजिए। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, तेरा बर्तन वापस ले जा, जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया तो लेते ही सुगंधित हो गया। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? तब गणेश जी ने कहा कि झोपड़ी के कोने में खड्डा खोद कर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू, मारो गणेश जी झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। तब बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। यह गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। जय श्री गणेश। अब सुनते हैं 5वीं कथा। एक समय की बात है, लपसी तपसी नाम के 2 भाई थे, जिनमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था, तो वही उसका भाई लपसी प्रत्येक दिन 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता था। एक दिन किसी कारण दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई। तपसी का कहना था कि मैं बड़ा हूँ और लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे कि इतने में वहां नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बताई। दोनों ने नारद जी से पूछा कि आप ही बताइए, हम में से कौन बड़ा है? नारद जी ने कहा, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छिपा ली और सोचने लगा कि अब मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूंगा
और अपने आप ही बड़ा हो जाऊंगा। लप्सी ने जब अंगूठी देखी तो वो सोचने लगा कि इसे अगर मैं अपने पास रखूंगा, कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने वो अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने तपसी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है। तपसी ने अपना घुटना उठाया तो वहां अंगूठी निकली। तब नारद जी ने कहा कि इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसलिए तेरे से तो लप्सी ही बड़ा है। और अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। तब तपसी बोला, नारद देव जी, मेरी ये आदत कैसे छूटेगी और मेरा पाप कैसे उतरेगा, इसका कोई उपाय बताएं। तो नारद जी ने कहा कि जो स्त्रियां व्रत रखती हैं, अगर वे तुझे अपना पुण्य दे तब ही यह पाप उतरेगा। तपसी ने कहा कि कोई स्त्री मुझे अपना फल क्यों देगी। तब नारद जी ने कहा कि अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा के ही उसको विदा कर देता है तो तुझे उसका फल मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो इसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक लगाएगा तो भी फल तुझे मिलेगा। वहीं अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लप्सी और तपसी की कथा पढ़ना भी अनिवार्य हो गया। इसी के साथ सकट चौथ माता की सभी कथाएं समाप्त होती हैं। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स में जय चौथ माता की, जय श्री गणेश भगवान की ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।